चलिए अब आपको बता दें, हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भाजपा विधायक दल बैठक से निकल रही है बड़ी खबर। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए सत्ता पक्ष ने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। हर संभाग से कुछ प्रमुख विधायकों को चिन्हित किया जो विधानसभा में विधायकों की सक्रियता को देखेंगे। जयपुर संभाग से लिया गया है 4 विधायकों को और दूसरे संभागों से भी 2-2 विधायक लिए गए हैं। ये विधायक एक तरीके से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का सहयोग करने वाले हैं। इनके संभागों से आने वाले विधायकों की उपस्थिति का ध्यान रखेंगे, सक्रियता का ध्यान रखेंगे और संभागवार सदन में उठने वाले मुद्दों पर भी इनका विशेष फोकस रहेगा। ये फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन रणनीति। आज विधायक दल की बैठक में इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्योंकि है। योगेश जी, भाजपा विधायक दल की बैठक में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, कई पॉइंट्स डिस्कस किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में जनता के जुड़े काम हो, विधायक बातों को पहुंचाए आगे। इसके लिए फ्लोर मैनेजमेंट बकायदा एक रणनीतिक लिहाज से फिर से कहा जा सकता है कि मैकेनिज्म तैयार किया गया है। किस तरह से ये काम करेगा और इसका प्रभाव कैसा होगा वो भी समझाइए। देखिए, जैसी बहुत बड़ी बात है कि पूरी विधायक दल की बैठक बहुत अच्छे से हुई, बहुत ऊर्जा उस बैठक में नजर आई जी। और उस बैठक के जरिए कहा जा सकता है कि एक सकारात्मक रणनीति बनाई। बिल्कुल। फ्लोर मैनेजमेंट को और मजबूत बनाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने अपने विधायकों को टास्क दिया है। संभागवार टास्क सौंपे गए हैं। जयपुर संभाग के लिए 4 विधायक जोड़े गए, अलग अलग संभागों के लिए 2-2 विधायक जोड़े गए। जयपुर संभाग में कुलदीप धनखड़, रामविलास मीणा और कुछ प्रमुख विधायकों को टारगेट दिया गया है। इसके साथ ही ये विधायक ये ध्यान भी रखेंगे कि इस तरह से उनके संभागों को लेकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो विपक्ष उठा सकता है और किन बातों को लेकर वहां पर मंत्रीगणों को प्रमुखता से जवाब देना है और उनके संभाग से आने वाले जो विधायक हैं उनकी उपस्थिति सदन में बैठने को लेकर उनकी पूरी संजीदगी, गंभीरता वो किस तरह की है, ये तमाम बातें ध्यान रखने का काम ये पूरी टोली करेगी। ये टोली जो बनी है ये बीजेपी के फ्लोर मैनेजर जो विधानसभा में कहे जाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक, उनका सहयोग करेगी और सदन के नेता, मुख्यमंत्री जो बीजेपी विधायक दल के नेता भी हैं भजन लाल शर्मा, उनको रिपोर्ट करेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि व्यापक और विस्तृत रणनीति बीजेपी विधायक दल में बनाई गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा से लबरेज नजर आए। उन्होंने पूरी संजीदगी और तन्मयता के साथ विधायकों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो विधानसभा में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका को निभाए। बीजेपी सरकार के लिए कहने को उनके पास बहुत कुछ है, चाहे ये आरसीपी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की ओर से की गई कार्रवाई हो, चाहे पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ की गई कार्रवाई हो। तो किसी भी बात को लेकर बैकफुट पर किसी को नहीं रहना। सब पूरे फोकस के साथ टारगेट लेकर बीजेपी के तमाम विधायक विपक्षी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार रहे। पिछले तकरीबन 18 महीने में जो काम राजस्थान की भजन लाल सरकार ने किए हैं उनको लेकर बीजेपी के विधायक अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। बिल्कुल। और अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हुए उनको बताने का काम करे। बीजेपी पार्टी विद द डिफरेंस कही जाती है राजनीतिक दलों के बीच में, तो बीजेपी अपने आप को अलग दिखे, ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो अलग कैसे दिखेगी? जब उनके मंत्री विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे, जब उनके मंत्री, उनके विधायक पूरी ताकत के साथ विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष की बात रखेंगे, विकास के विजन को सामने रखेंगे, मोदी सरकार के कामों को सामने रखेंगे और बघेला सरकार के किए गए कामों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है। बीते सत्र में हमने देखा गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया था, उसने पूरी तरह सत्ताधारी दल को भी हिलाकर रख दिया था। और टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जो जोड़ी है विधानसभा में, वो अपने आप में बहुत मुकम्मल विपक्ष की भूमिका निभाती है। उससे निपटना आसान काम नहीं है सत्ता पक्ष के लिए। भले ही वो 66 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो विधायक अपने आप में सक्षम है उन विधायकों में
अशोक गहलोत भी है, उन विधायकों में सचिन पायलट भी है, उन विधायकों में राजेंद्र पारेख भी है, नरेंद्र बुढ़ानिया भी है, हरिमोहन शर्मा भी है, उन विधायकों में श्रवण कुमार भी है। बड़े बड़े नामचीन नेता कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत कर आए, बिल्कुल, जो दमखम रखते हैं। अशोक चांदना भी उनमें है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विपक्ष के विधायकों को मुकाबला करना के लिए बीजेपी के सत्ताधारी दल को मुकम्मल रणनीति के साथ विधानसभा में सामने आना होगा। जिस तरह सर्वदलीय बैठक का कांग्रेस के नेताओं ने विपक्ष के विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष ने बहिष्कार किया है, ये साधारण घटना नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम चाय पीने के लिए नहीं जाना चाहते स्पीकर के पास। स्पीकर की जो पहल थी वो सकारात्मक थी। स्पीकर देवनानी की पहल राजनीतिक पूरी तरह पार्टियों के एजेंडे से परे थी। वो विधानसभा को सुचारू और शांतिपूर्ण और एजेंडे के साथ चलाने की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन उसका भी बहिष्कार अगर विपक्ष ने कर दिया है तो आप सोच सकते हैं क्या कल से शुरू हो रहा सत्र कितना हंगामेदार हो सकता है। जी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष अपने तीखे हमलों से सत्ता पक्ष को घेरने की योजना बना रहा है, उस पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह ऐसा ही भर्ती का मुद्दा अभी तात्कालिक मुद्दा है, जिसको लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई है, जिस तरह से किरोड़लाल मीणा हनुमान बेनीवाल के बीच में हमें बहस नजर आई हो। ये अलग बात है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कोई विधायक इस समय सदन में नहीं है, लेकिन विपक्ष हनुमान बेनीवाल की तरफ से बात करेगा। बिल्कुल। और विपक्ष हनुमान बेनीवाल के जो मंसूबे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी बात करेगा। तो वहीं बिल्कुल योगेश जी, विपक्ष का क्या रुख रहता है और खास तौर पर क्या तैयारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बता भी रही है कि भाजपा विधायक दल की बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर भी विधायकों की एक्टिविटी, उनकी एक्टिवनेस, परफॉर्मेंस को लेकर बाकायदा एक मॉनिटरिंग के लिए कहा जा सकता है कि इस पैनल को बनाया गया है। और देखने वाली बात यह होगी कितना असर नजर आता है, कितना प्रभाव होता है, कितने काम जनता से जुड़े हुए किए जाते हैं। शुक्रिया इस बातचीत के लिए।